हेलो एवरीवन। सो बेटा सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश का पेपर 11 मार्च को लगने वाला है। ऐसे में जो झंझट है ना आप लोगों को कि सर मेरे राइटिंग सेक्शन के अंदर मेरे स्कूल के टीचर तो कह रहे हैं कि इनविटेशन के अंदर रिप्लाई बना देना, मेरे दोस्त के टीचर कह रहे हैं कि मत बनाना, सारा टेंशन खत्म कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम तुम लोगों ने एक ही चीज से भर दिया है कि फॉर्मेट के अंदर बॉक्स कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। हर एक चीज का करेक्ट फॉर्मेट क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, जैसे सीबीएसई हमारा पेपर कंडक्ट कराता है ऐसे और भी बोर्ड होते हैं। तो अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो ना बेटा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर 11 मार्च को लगने वाला है। ठीक है बेटा, आ जाओ अब जरा यहाँ पे देखो बच्चे, 18 नंबर का हमारा सेक्शन आता है। हमारा तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है, हमें नोटिस देखने को मिलता है। बच्चे ये बात फिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरे नंबर पे आपको आर्टिकल देखने को मिल जाए। सीबीएसई क्लास 12th के अंदर तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको नोटिस ही मिलता है। चौथे नंबर पे हमें क्या मिलता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और उसके रिप्लाई मिलते हैं। पांचवें क्वेश्चन के अंदर जो है बच्चे हमें चॉइस मिलते हैं, किसके अंदर, जॉब एप्लीकेशन और उसके रिज्यूमे के अंदर और लेटर टू एडिटर के अंदर। इन दोनों में से हमें कोई एक करना होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के अंदर हमें जो है बच्चे चॉइस मिलती है, इन दोनों में से एक करना होता है। ये बात कहानी समझ में आ गई। एक एक करके सबकी बात करूंगा, सारे फॉर्मेट्स को आपको तृप्त करा दूंगा आज। नोटिस की बात करता हूं सबसे पहले। देखो बच्चे, मैं किस चीज को आधार मान रहा हूं भाई, हमारे गवर्नमेंट जो है ना वो हर साल हमें सैंपल पेपर्स देते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल्स देते हैं। उनको आधार मान के, टॉपर ने पिछले साल क्या लिखा था उसको आधार मान के मैं आप लोगों को फाइनल कंक्लूजन दूंगा। इसके बाद मैं फॉर्मेट्स को लेके कोई भी जो आप लोगों का डाउट होता है वो उसको एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सारी बात इस वीडियो के अंदर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नोटिस हमारा बॉक्स में आता है। मैं फिर से क्लियर शब्दों के अंदर बोलना चाहूंगा, नोटिस हमारा बॉक्स में आता है, नोटिस हमें बॉक्स में बनाना है। ठीक है जी, आ जाओ अब जरा। तो बॉक्स बनेगा, सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, इंस्टीट्यूशन का नाम आता है। फिर उसके बाद हमारा हमें क्या लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे, डेट। डेट कैसे लिखोगे, अल्फा न्यूमेरिक, जैसे कि 11/मार्च फिर /20XX। ठीक है, 20XX लिख देना, सेफ रहोगे। फिर उसके बाद टॉपिक और हेडिंग हमें लिखनी होती है उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन के अंदर, फिर एक लाइन छोड़ोगे। फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना होता है, हमें जो हमारी बॉडी बनानी है एक लाइन छोड़ने के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, नोटिस आपका बनता है थर्ड पर्सन के रेफरेंस के अंदर। मतलब कि आप ऐसे नहीं लिखोगे आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, नहीं, आपको लिखना है द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, थर्ड पर्सन के रेफरेंस के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद एग्जामिनर क्या ढूंढते हैं ये चीज ध्यान रखना कि क्या इवेंट है, कब होगा इवेंट, कहाँ होगा इवेंट, कैसे होगा इवेंट और कौन आ रहे हैं यहाँ पे। ये 4-5 चीजें आप मेनली वहां पे मेंशन करोगे। आप ये चीज देख लोगे तो आपको बहुत, मतलब एग्जामिनर ये देख लेगा ना, उसका दिल तृप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है और नीचे आपको आपका नाम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखनी है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे सिग्नेचर करे ना करे। भाई देखो, मैं आपको कट टू कट क्लियर एक बात बताता हूँ, अगर आप सिग्नेचर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर सिग्नेचर कर रहे हो तो ऐसा खुचड़ पुचड़ वाला सिग्नेचर मत करना। ठीक है, नॉर्मल सा जो नाम आपको गिवन है, जो भी नाम आपको गिवन है वो नाम लिखना। जैसे कि मान लेते हैं आपको रश्मि नाम गिवन है, ठीक है, तो आप नॉर्मल सा ऐसे रश्मि लिखोगे, RASHMI। ठीक है, और एक लाइन डाल दोगे नीचे, और नीचे जो नाम है वहां पे RASHMI ये जो है ये कैप्स के अंदर लिख देना, फिर अपने डेजिग्नेशन डाल देना इस तरीके से। अदरवाइज मैं क्या करता भाई, देखो मैं हर चीज को ना अपने ऊपर लेके कंक्लूड करूंगा। मैं साइन करूंगा ही नहीं, मैं बस अपना नाम लिखूंगा, डेजिग्नेशन लिखूंगा, बात खत्म। ठीक है भाई, ये मैंने फाइनल कंक्लूड करके आप लोगों को चीजें दे दी। तो सिग्नेचर चाहे आप करो चाहे मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, आ जाओ जी अब आगे। तो ये मैंने टॉपर का भी बता रखा है। अब यहाँ पे बच्चे देखो, मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ हमेशा से कि जो आपको इवेंट की डिटेल्स देनी होती है ना, उसको इस तरीके से दे दिया करो, बहुत सेफ रहोगे। मतलब कि एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाती है सारी चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आएगी कि सर नोटिस जैसे यहाँ पे खत्म हुआ है तो यहाँ पे तो सर टॉपर ने तो जो है ना लाइन तो छोड़ी ही नहीं है, तो इनके मार्क्स नहीं कटे होंगे। भाई अगर ये लाइन छोड़ देता तो ये लिखता कहाँ पे, बॉक्स कहाँ पे बनाता। एग्जामिनर भैया आपको टेस्ट करने बैठा, आपके स्वाद लेने थोड़ी ना बैठे हैं। यहाँ पे एग्जामिनर को भी दिख रहा है कि भाई बच्चे के पास जगह नहीं बची है, तो इसलिए यहाँ पे जो उन्होंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया और अपनी पोस्ट वगैरह यहाँ पे लिख दी। तो ऐसी कोई आफत नहीं आ जाती, इतनी बड़ी कोई आफत नहीं आ जाती। हाँ भले हमें लाइन छोड़नी होती है, फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे लाइन छूटती है, बट इतना भी कोई वो दिक्कत नहीं आ जाती कि अगर आपके पास लाइन नहीं बची तो ही आप छोड़ ये करना, अदरवाइज आप यहाँ पे लाइन छोड़ के ही आगे बढ़ना। ठीक है, और कोशिश करना कि थोड़ा सा आपके पास स्पेस रहे। ठीक है,
सॉर्टेड वाली बात, नोटिस करेक्ट, समझ में आ गया। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और उनके रिप्लाई की। तो देखो बेटा, इनविटेशन मतलब कि इनवाइट करना, न्योता देना। अब न्योता कई तरीके से दिया जाता है। पहले तो हम दोस्तों को फ़ोन पे बोल देते भाई देख अगर तू नहीं आया ना बहुत नाराज होऊंगा, मेरे से ज़िंदगी में बात मत करियो। इस तरीके के इन्विटेशन को बोलते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। उसके बाद मान लो अगर मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना हो, उनको ऐसे थोड़ी बुलाऊंगा कि भाई मेरी शादी में आ जाइयो, ऐसा तो नहीं बुलाऊंगा। उनको तो बहुत कायदे से सत्कार से बुलाना पड़ेगा, है ना। तो देखो फॉर्मल इनविटेशन के अंदर जो है हमारे दो तरीके के जो है हमारे फॉर्मेट होता है। एक होता है कार्ड का फॉर्मेट, एक होता है लेटर फॉर्मेट। कार्ड हम कब बनाते हैं, जैसे कि भाई मैं हूं, मान लो मेरी शादी है, अब शादी के अंदर जो है मैं बहुत सारे लोगों को बुलाऊंगा, तो सबको अलग अलग तो लेटर में लिखने से बैठा, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं। लेकिन अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाऊंगा तो उनके पास तो कितने ही कार्ड होंगे, तो उन्हें जो है बुलाने के लिए मुझे लेटर लिखना पड़ेगा, पर्सनल टच देना पड़ेगा। तो लेटर हम कब लिखेंगे, हम लेटर वहां लिखेंगे जब हमें जो है कि कोई महान हस्ती को बुलाना हो, तो वहां पे हम लेटर लिखेंगे। एक एक करके कैसे फॉर्मल इनफॉर्मल कार्ड वार्ड उनके रिप्लाईज वगैरह सब का झंझट खत्म कर दूंगा। आ जाओ जरा देखो भाई क्या होता है। अगर मैं कार्ड की बात करता हूं तो कार्ड हमारा बॉक्स के अंदर बनता है, ठीक है। ये अपना पेज होता है, पेज पे हम बॉक्स बना के उसके अंदर बीच में लिखते हैं। सबसे पहले जो इवेंट का होस्ट होता है उसका नाम हमें लिखना होता है। फिर हम जो है लिखते हैं एक्सटेंडेड इनविटेशन कॉर्डियली, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू दिस, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो है हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देना होता है पर्पस पे। एग्जामिनर ढूंढता है कि पर्पस क्या है आपका। जैसे कि यहाँ पे पर्पस था इनवाइट करने का इनॉग्रेशन, तो उसको आप थोड़ा सा हाईलाइटेड तरीके से लिख सकते हो कि भाई आपने इनॉग्रेशन लिखा और उसके नीचे ना इस कैप्स के अंदर लिखने के बाद एक लाइन डाल दी, या इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया जिससे वो थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिख गया। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनर जो ढूंढते हैं आपकी वेन्यू की डिटेल्स, कि भाई वेन्यू के आपने डेट दी है, टाइम दिया है, आपने प्लेस दिया है या नहीं दिया, ये तीन चीज़ें वो सबसे ज़्यादा ढूंढते हैं। जैसे कि इन्होंने जो है वो अपना यहाँ पे डेट दिया है प्रॉपर, टाइम दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने वेन्यू का जो है डिटेल भी दिया, एड्रेस भी दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको आपको देनी होती है। और ध्यान रखना, ये कोशिश करना कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर दो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला था कि भाई अगर आप आओगे तो 10% का आपको जो है इन्विटेशन सारे सामान पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट आप जरूर करो। और एंड में यहाँ पे आप RSVP जरूर लिखो। देखो बच्चे, RSVP हम जो है इंडिया के अंदर तो कोई मानता नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज के अंदर जब आपको इनवाइट किया जाता है ना, तो आप उन्हें कंफर्मेशन जरूर देते हो कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना टेबल बुक किया जाता है। अगर आप उन्हें कंफर्मेशन नहीं दोगे तो आपके टेबल ही बुक नहीं करेंगे, ठीक है भाई। फिर उसके बाद नीचे जो है अपनी डिटेल्स वगैरह में देने होते हैं। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो नाम दिया होगा क्वेश्चन के अंदर वही आप नाम लिखोगे। अदरवाइज सेफ साइड चलने के लिए आप क्या करोगे, ABC लिख दोगे। जैसे कि भाई यहाँ पे ABC, वैसे तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, अगर कोई नाम वाम कुछ नहीं दिया होता तो मैं लिख देता नॉर्मल ABC, ठीक है बस। अब सर क्या मैं रश्मि, सुरेखा, सुलेखा कुछ डमी बना दूं, भाई डमी बना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेफ साइड चलो। मैं पर्सनली क्या करूंगा, मैं बस ABC जो है वो लिख के चलूंगा, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग का नहीं पता, कोई टेढ़ा एग्जामिनर आ गया तो मार्क्स काट लेगा, ठीक है भाई। उसके बाद फ़ोन नंबर की अगर बात होती है तो कभी भी पर्सनल फ़ोन नंबर आपको नहीं देना होता। बस आप क्या करो, ऐसे करके 10 बार X मार दो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है फ़ोन नंबर आपने दे दिया, बस यही करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है कार्ड बनता है। तो देखो बच्चे, मैं आप लोगों को टॉपर का भी दिखा रहा हूँ। इस तरीके से इन्होंने जो है अपना कार्ड प्रॉपर पूरा बनाया हुआ है, पूरा लिखा पहले होस्ट का नाम क्या क्या, डेट क्या है, टाइम क्या है, स्टूडेंट जो है वो किन को इन्वाइट किया गया है सारा, फिर RSVP करके इन्होंने जो है रिया लिख दिया, और उसके बाद अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इन्होंने जो है नाम दिया था इनको, क्या कहते हैं, रिया इनको नहीं बोला, इन्होंने डमी जो है नाम माना है, इन्होंने डमी नाम जो है वो माना है रिया यहाँ पे। मैं होता तो क्या करता, मैं होता तो यहाँ पे सिर्फ ABC लिखता। इसको मिटा के एक बार लिखना चाहूँगा मैं ज़रा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि मैं कैसे लिखता, मैं इसको बस ऐसे लिखता ABC, या फिर इसी के आगे XYZ और डाल देता इस तरीके से, ये मेरा नाम हो जाता भाई, ठीक है। चलो जी, बाकी अगर इवेंट में नाम इनका नहीं दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है, अब हमें रिप्लाई भी देने होते हैं। तो रिप्लाई जो है या तो आप इवेंट के अंदर आओगे या तो नहीं आओगे, भाई कार्ड मिला है रिप्लाई तो दोगे ना। बाहर दिया जाता है, हम तो छोड़ना गए तो गए, नहीं तो नहीं गई, बाहर देना होता है। तो प्रॉपर जो है अपने को रिप्लाई देने होता है। रिप्लाई जो है वो हम एक लेटर के फॉर्मेट में देते हैं बच्चे। लेटर का फॉर्मेट क्या है, सबसे ऊपर आता है हमारा एड्रेस, ठीक है, सेंडर का एड्रेस जहाँ पे वो जाना है, डेट हमें जो है वो देनी होती है कि किस डेट को जो है हमें वो करना है। फिर उसके बाद
अब देखो भाई यहाँ पे डेट के अंदर तो वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्क आया हुआ है अब आप ऐसे मत करना, जैसे कि अगर 19 अक्टूबर है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना, जैसे कि भाई मान लेते हैं 15 अक्टूबर ले लिया, 15 अक्टूबर, ठीक है, कुछ यहाँ पे मेरा पेन भी नहीं चल रहा, खैर कोई नहीं, 15 अक्टूबर इस तरीके से 20XX लिखना, फिर लाइन छोड़ी, फिर आप कैसे स्टार्ट करोगे, मिसेज एंड मिस्टर भूपेंद्र सिंह, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना मिस्टर एंड मिसेज भूपेंद्र सिंह नहीं होता, मिसेज एंड मिस्टर भूपेंद्र सिंह, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर श्यामलाल एंड सन, ठीक है, हम थैंक करते इनको फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द, अब ये जो हमारा पर्पस था, ठीक है, और डेट आपने बताई कि इस डेट को बुलाया था, इतने बजे बुलाया था, ये चीज़ आप लोगों की फिक्स है, मतलब ऊपर की लाइन जो है ये चीज़ आप लोगों की फिक्स है, जहां जहां पे मैं आप लोगों को अंडरलाइन डाल रहा हूँ ना, बस यहाँ पे आपका नाम चेंज होगा, तो आपका जो भी नाम दिया होगा वो बस आप यहाँ पे जो है अपना नाम लिखोगे, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है। अब यहाँ पे अगर आप इसको यस में कर रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कन्फर्म्स द प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल टाइम, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल फिक्स है। और अगर आप मना करोगे तो देखो ऊपर की लाइनें बिल्कुल फिक्स है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ prior engagement they are unable to attend, they wish the Shamlal and family a great success with their new store, इस तरीके से आप जो है फिक्स कर दोगे। यहाँ पे इवेंट जो होस्ट का नाम है और जो इवेंट है वो अपना जो है थोड़ा देखभाल करके लिखना, तो इस तरीके से आप प्रॉपर पूरा रिप्लाई करोगे। अब बात ये आती है कि क्या सर इनके अंदर बॉक्स बनेगा, तो देखो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लेटर होते हैं, जितने भी तरीके के लेटर होते हैं, लेटर के अंदर कभी भी बॉक्स नहीं बनता, तो यहाँ पे भी आपका कोई बॉक्स नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को हिंदी में लिखना चाहूँगा, बॉक्स नहीं बनेगा, बॉक्स नहीं बनेगा। अब उसके बाद चाहे आप मानो चाहे मत मानो वो तुम्हारी सिरदर्दी भाई, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। फिर उसके बाद ये मैंने और आपको एग्जांपल दे रखा है कि सिमिलरली उसी तरीके का जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ। एक चीज़ ध्यान रखना है, बस थर्ड पर्सन के अंदर हमें एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें थर्ड पर्सन के अंदर एक्सप्रेस करनी है, तो ये भी सारी चीज़ें थर्ड पर्सन के अंदर ही हमने एक्सप्रेस की हुई है बेटा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं पर्सनली जब लेटर लिखूंगा तो हमें फॉर्मल लेटर लिखना होता है, तो हमें क्या लिखना है भाई, यहाँ पे जो है सेंडर का एड्रेस लिखना है। देखो एड्रेस अगर सेंडर का गिवन है तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी और 6 पिन कोड की जगह XXX ऐसे डाल दोगे। डेट अपने डाली, डेट अपन को अल्फा न्यूमेरिक ही डालनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद लाइन छूटेगी, देखो यहाँ पे भी लाइन छूटेगी और यहाँ पे भी लाइन छूटेगी। फिर आएगा रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस आएगा नाम के साथ कि आपको किसको भेजना है, धनराज पिल्लाई को भेजना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर धनराज पिल्लाई लिखा है, उनकी देखो मैंने डमी उनका एड्रेस लिया कि XYZ लाइन आगरा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आगरा नाम दिया हुआ था तो यहाँ पे जो है आगरा नाम, ठीक है, स्कूल जो आगरा के अंदर है तो इसलिए जो है मैंने आगरा लिख के यहाँ पे जो है इस तरीके से ऐसे कर दिया कि 6 बार X मार दिए। फिर उसके बाद मैंने स्पेस छोड़ा, सब्जेक्ट हमने लिखना है कि भाई इनविटेशन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, 5 से 6 वर्ड के अंदर हमने लिखा। फिर उसके बाद लाइन छोड़ी, फिर यहाँ पे सर या फिर मैडम, ठीक है, सर या फिर मैम इस तरीके से लिखोगे आप। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये सब चीज़ें जो है बच्चे नहीं होता। सर जो है ऑलरेडी रिस्पेक्टेड वर्ड है, मैम अपने आप में ऑलरेडी रिस्पेक्टेड वर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जो है लाइन नहीं छोड़नी, वहीं से आप स्टार्ट कर दोगे। ये भी आप जो है बच्चे ध्यान रखना थर्ड पर्सन की रेफरेंस के अंदर ही लिखोगे, कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, नहीं, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। ये सारी चीज़ें फिक्स है कि भाई ये ऑर्गेनाइज कर रही है, इस डेट को कर रही है, क्योंकि एग्जामिनर डेट, वेन्यू, टाइम और पर्पस, ये 4 चीज़ें ढूंढेगा इसके अंदर कि भाई ये इवेंट है, इस डेट को होगा। आपकी जो प्रेजेंस है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी और हम सबको जो है इट विल इंस्पायर ऑल, मतलब कि हमको सबको जो है वो इंस्पायर करेगी। यू आर रिक्वेस्टेड कि आप जो है किस पर्पस के लिए आ रहे हो, कि भाई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको करनी है स्कूल के अंदर जो है ग्राउंड पे 2 बजे आप करोगे। आप अपनी प्रेजेंस जो है वो कंफर्म कीजिएगा इस ईमेल आईडी पे। अब ईमेल आईडी के अंदर जो है अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मत लिखिए आना कि भाई shubham.kumar@gmail.com, नहीं, जो भी दिया हुआ है वहाँ पे उसके आगे abc.com करके लिख दो। योर्स फेथफुली, अगर आपका नाम और डेजिग्नेशन गिवन है तो यस, अदरवाइज आप ABC लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। सॉर्टेड है बच्चा, ये बात हो गई। चलो अब उसके बाद क्या होगा कि भाई अब लेटर तो लिख दिया, अगर मान लो कि आपको रिप्लाई देना है, ठीक है, आप रिप्लाई आप या तो यस के अंदर दोगे या तो आप नो के अंदर दोगे। तो क्या होगा, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल। डेट के अंदर क्या लिखना है, अल्फा न्यूमेरिक लिखना है। फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस आएगा, लाइन यहाँ पे छूटेंगे, जहाँ जहाँ पे स्पेस है यहाँ पे लाइन छूटेंगी। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो इन्विटेशन या तो आप जो है रिजेक्ट कर रहे हो। तो आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो क्या लिखोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ जो भी इवेंट का नाम होगा। अगर आप रिजेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, रिग्रेटफुल डिक्लाइन ऑफ और जो भी इवेंट का नाम होगा, ये लिख दिया। लाइन छोड़ देना।
अब उसके बाद देखो जो रिप्लाई जाता है ना वो दो तरीके से पूछता है आपसे कि या तो आप खुद ही अपना रिप्लाई करो, या तो अगर आप महान हस्ती हो तो आपके कोई सेक्रेटरी वगैरह रिप्लाई करेंगे। तो अगर मान लो मैं खुद ही रिप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, बिल्कुल सारी लाइनें बिल्कुल सारी चीज़ें फिक्स है, जहां जहां पे मैं बोलूंगा ना वहां वहां पे चेंजेस आएंगे। जैसे कि मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, यहाँ पे मी तो मैं बिल्कुल फिक्स रहेगा जब मैं खुद को इनवाइट, जब मैं खुद लिख रहा हूँ, रिप्लाई मैं खुद दे रहा हूँ। मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी जो है इवेंट का नाम लिख दिया, टू बी हेल्ड ऑन डेट का नाम लिख दिया, कहाँ हुआ है, योर जो है स्कूल के ग्राउंड के अंदर हुआ है, यहाँ यहाँ पे चेंजेस आएंगे। फिर उसके बाद ये लाइन फिक्स है बिल्कुल कि आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, और जो है मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगा, आई हेयर बाय कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन इन द इवेंट। ये बात फिक्स हो गई। और अगर आप मना करते हो, रेफ्यूजल के लिए आप क्या लिखोगे कि भाई अगर मैं नहीं आ रहा हूँ, तो आप देखो सिमिलरली बिल्कुल सेम बात ऊपर तक लिखोगे, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे क्या लिखोगे कि भाई मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कुछ प्रायर एंगेजमेंट है, मैं जो है बहुत सारी जो है विश करता हूँ आप लोगों को, इस तरीके से आप मना कर दोगे। लेकिन अगर मान लो आप सेक्रेटरी हो, ठीक है, आप सेक्रेटरी हो, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मिस्टर, जो भी नाम लिखा था, क्या नाम था, मिस्टर धनराज पिल्लाई, टू प्रिसाइड ओवर दिस दिस इवेंट टू बी हेल्ड ऑन दिस दिस दिस। तो इस तरीके से आप जो है वो थर्ड पर्सन की रेफरेंस के अंदर लिखोगे फिर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग लिखोगे योर सिंसियरली, फिर जो है आपका डमी नाम नीचे अपनी पोस्ट लिख लेना, सेक्रेटरी धनराज पिल्लाई, ऐसे करके। जैसे कि मान लो सेक्रेटरी होता तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता, सेक्रेटरी कॉमा मार के फिर मैं आगे लिख देता धनराज पिल्लाई, ठीक है, ऐसे करके। ये वाली बात होगी, अपना नाम लिख के नीचे सेक्रेटरी जरूर लिख देते। चलो जी, ये वाली बात होगी। अब जरा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लेटर लिखना है, किसी को पर्सनल टच देना है, ठीक है। तो पर्सनल टच देने के लिए, अच्छा ये पर्सनल टच तो हमारा हो ही गया, हमें इनफॉर्मल करना है, इनफॉर्मल लेटर। अब हमारा डियर वियर वाली बात होती है। अब देखो यहाँ पे जो है वो फोन करते हैं हम तो, पर यहाँ पे जो है अपने को लेटर लिखना है। तो इनफॉर्मल के अंदर हमें सबसे पहले जो है परखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के कि भाई ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे जो है वो रिलेटिव्स की बात हो रही होगी, दोस्तों की बात हो रही होगी, तो उसका एड्रेस वो क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हमारा एड्रेस आता है, लाइन छोड़नी है, फिर डेट आएगी, फिर लाइन छोड़नी है, फिर हमें लिखना होता है डियर रामेश्वरी, ठीक है, जो भी नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से डियर लगा के आप जो है उसका नाम लिखोगे। फिर उसके बाद सारी चीज़ें लिखोगे, उसके अंदर भी आपको क्या क्या मेंशन करना है कि भाई क्या इवेंट है पूरा, ठीक है, कब है, कितने से कितने डेट को है, कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर नाम लाइन जो है एंड में छोड़ के योर अफेक्शनेटली, जो भी आपका नाम होगा वो एंड के अंदर लिख दोगे बेटा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं ज़रा, इसका रिप्लाई आप कैसे करोगे कि भाई मुझे तेरा इन्विटेशन मिला है। सेम वही वाली बात है, यहाँ पे आप जो है एड्रेस लिखोगे, डेट डालोगे, लाइन छोड़ोगे, फिर जो भी नाम है डियर वगैरह वो लिख के ऐसे कर दोगे, जो भी इवेंट था, किस तारीख को था, जो भी था। फिर उसके बाद अगर आप जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट करते हो, तो आई एम एक्सट्रीमली टू मीट यू एंड योर फैमिली, आई वुड लाइक टू कंफर्म माई अवेलेबिलिटी ऑन दिस डेट। और अगर मना करोगे तो मैं जो है नहीं होंगी, फिर योर्स लविंगली, जो भी आपका नाम दिया होगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं प्रॉपर से फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई लेटर यहाँ पे कोई बॉक्स बनेगा, कोई बॉक्स नहीं बनेगा। इससे पहले जो भी लेटर लिखे थे क्या उनके अंदर कोई बॉक्स बनेगा, कोई बॉक्स नहीं बनेगा भाई, लेटर्स के अंदर कभी भी बॉक्स नहीं बनता आप लोगों का, ठीक है। आ जाओ जी, अब जरा ये वाली बात हो गई जी, अपने को समझ में आ गई। अब ज़रा बात करते हैं आपसे कि आपका जॉब एप्लीकेशन जो है वो कैसे बनता है, ठीक है, बायोडाटा कैसे बनानी होती है। तो देखो बेटा, जब कभी भी हम जॉब एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करते हैं ना, तो दो चीज़ें लिखनी होती है। सबसे पहला होता है हमारा कवरिंग लेटर, और फिर हमारा बनता है बायोडाटा या फिर रेज्यूमे। कवरिंग लेटर के अंदर हमें क्या लिखने, चीज़ें फिक्स है आप लोगों की। आप जो है सबसे पहले लिखोगे ये आपका एड्रेस, ठीक है, जो आपका एड्रेस है मतलब सेंडर्स एड्रेस आता है। फिर आती है डेट अपनी अल्फा न्यूमेरिक आती है, यहाँ पे लाइन छूटती है, यहाँ पे भी लाइन छूटती है। फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस आता है, जो भी रिसीवर का एड्रेस आपको दिया होगा कि मैनेजर को लिख रहे हो ये एड्रेस आपने प्रॉपर लिख दिया, लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट हाउस, ये चीज़ फिक्स है, जो भी पोस्ट होगी वो पोस्ट का यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद सर या फिर मैम, कोई भी रिस्पेक्टेड कोई भी कुछ ऐसा वर्ड नहीं लिखना है। फिर उसके बाद ये बात बिल्कुल फिक्स है, विद योर रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, जो भी पेपर का नाम है। देखो पेपर का नाम आप यहाँ पे डमी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे इस पेपर के अंदर जो है इस डेट को एक आपकी वो दिखी थी, पोस्ट मैंने देखी थी, ठीक है, और जो आपको जो इस पोस्ट के लिए चाहिए, ठीक है, आपकी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये लाइन बिल्कुल फिक्स हो गई। फिर उसके बाद मेरे पास जो है इतने साल का अपना एक्सपीरियंस लिखोगे, उसके अंदर मेरे पास जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, और जो है मेरी कम्युनिकेशन, और ये देखो जितना मैंने वाइट के अंदर लिखा है सारी चीज़ें आपकी फिक्स है कि भाई जो है मेरी कमांड जो है कम्युनिकेशन पे और पीपीटीज वगैरह पे
प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छी है, मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ और मैं इस पोजीशन के लिए फिट हूँ बिल्कुल, ठीक है। मैं अपना बायोडेटा और अपने फोटो कॉपीज जो है सर्टिफिकेट्स की आप इसके साथ भेज रहा हूँ। फिर योर थैंक योर फेथफुली और उसके बाद अपना नाम लिख देना, ठीक है। अपना नाम मतलब जो कि जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। ये बात होगी। उसके बाद आपका बायोडेटा कैसे बनता है? देखो भाई, बायोडेटा के अंदर बॉक्स नहीं बनता। फिर रिपीट कर दूं, बायोडेटा में बॉक्स नहीं बनता। बायोडेटा लिखा ऊपर, ठीक है। आपको पहले पर्सनल डिटेल्स लिखनी होती है, नाम लिखा, ठीक है, संजय शर्मा। ये तो क्वेश्चन के अंदर क्योंकि गिवन था तो इसलिए मैंने संजय शर्मा लिख दिया। वैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन होता ही है, ठीक है, कि आप ये हो, ठीक है। उसके बाद फादर का नाम लिखा, फादर का नाम तो उसमें गिवन नहीं होगा तो मैंने क्या लिख दिया, XYZ शर्मा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने क्या लिखी, XX और 19XX, इस तरीके से लिख दी। एड्रेस देखो, अब एड्रेस जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा है, अदरवाइज मैं एड्रेस भी यहाँ पे नहीं लिखता। एज अपनी करेक्ट मैंने क्या लिख दी, बस XX लिख दी। कॉन्टैक्ट नंबर क्या लिखा, 91, ये XX करके कर दिया। ईमेल एड्रेस क्या कर दिया, YYY@xyz.com कर दिया। नेशनैलिटी कर दी इंडियन कर दी। मैरिटल स्टेटस कर दिया अनमैरिड। फिर उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशंस देनी होती है। क्वालिफिकेशन के अंदर इस तरीके से जो बच्चा 5 बॉक्स बनाओगे, सबसे पहले नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम कौन सा है, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कि सॉरी किस बोर्ड से आपने किया है, किस इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आप वो डालोगे, क्या कहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन डालोगे, वो पोस्ट के लिए देख लेना। जैसे कि यहाँ पे CA है, ठीक है, यहाँ पे CA के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो CA के लिए अप्लाई कर रहे हो। वैसे तो यहाँ पे मैंने देखो दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे बायोडाटा लिया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। BA पॉलिटी करके आप CA के लिए थोड़ी अप्लाई कर सकते हो, तो CA ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो CA ही लिखना, इस तरीके से ऐसे मत करना कि भाई BA इन स्पोर्ट्स कर रहे हो, CA की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस बात का तो थोड़ा ध्यान रखोगे। चलो जी, अब उसके बाद ये वाली बात हो गई। अब ध्यान रखना कि या तो आप पहले 10th लिखो, फिर 12th लिखो, फिर उसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन के लिखो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नीचे आपने 10th लिखा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 12th लिखा और फिर ऊपर आपने ग्रेजुएशन का लिखा। ये इट्स योर कॉल, कैसे भी लिख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लिख दो कि भाई 3 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। हॉबीज़ लिख दो कि रीडिंग, डांसिंग ये है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी लिखो कि एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो नेगोशिएबल है, ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन करो। फिर उसके बाद जो है हमें कुछ रेफरेंसेस देने होते हैं। रेफरेंसेस मैंने कैसे दिए, मिस्टर ABC या फिर मिस्टर XYZ, ये 2 मैंने रेफरेंसेस लगा दिए। अब देखो रेफरेंस भी ना ऐसे लगाना जो कि उस पोस्ट के रिलेवेंट हो, ठीक है। चाहिए CA का, ठीक है, और तुम लगा रहे हो जैसे कि यहाँ पे, हालांकि जो मैंने यहाँ पे वो बनाया है, क्या कहते हैं, कवर लेटर जो बनाया और जो बायोडाटा है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन के हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं मत करना कि भाई वो CA की पोस्ट के लिए आप प्रिंसिपल का वो लगवा रहे हो, मतलब रेफरेंस लगवा रहे हो। रेफरेंस भी किसी CA का ही लगवाना, इस तरीके से। और फिर उसके बाद अपनी जो है ये लाइन एक फिक्स कर देना कि भाई मैं जितने भी सर्टिफिकेशंस वगैरह मैंने सारी चीज़ें दी है, ये ट्रू टू माई नॉलेज है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। फिर अपना डेट डाल के यहाँ पे अपना नाम लिख देना जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है, सॉर्टेड। अब इसके अंदर बॉक्स नहीं बनेगा भैया, बॉक्स नहीं बनेगा, ठीक है। और कैसे काटू, बॉक्स नहीं बनेगा, ठीक है। आ जाओ ज़रा आगे चलते हैं। अब लेटर टू एडिटर की बात कर लेते हैं। लेटर टू एडिटर के अंदर क्या होता है बच्चे, आप लोगों के आसपास की लोकेलिटी में जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो आप जो है एक एडिटर को भेजते हो कि जनाब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने एस्टीम पेपर के अंदर जो है, बहुत जो आपका पेपर है उसके एक कॉलम के अंदर आप ये डालो ताकि जनता तक ये बात पहुँचे। ये हमें लेटर टू एडिटर के अंदर करना होता है। ये क्वेश्चन जैसे एक मैंने जो है वो लिया हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो वो बॉक्स के अंदर देगा वो सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करके उसके अंदर लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई ट्रैफिक नॉइज बहुत ज़्यादा होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की। देखो जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं हमें सबसे पहले कॉजेज लिखने होते हैं, फिर उसके इफेक्ट क्या आ जाए और सजेशन हम क्या दे सकते हैं, इन तीनों चीज़ों के अंदर ही लिखना होता है। तो ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दी हुई है, नहीं दी हुई तो हम खुद लिखते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई है, इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन के अंदर हम डाल देंगे। अब यहाँ पे देखो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन फॉर्मेट मतलब क्या है कि आपको फॉर्मेट समझ में है, ठीक है, फॉर्मेट की कन्फ्यूजन खत्म हो, कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, मैं वीडियोज़ के अंदर पहले आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले सेंटर का एड्रेस आता है, या आपने ऊपर सेंटर का एड्रेस लिखा, लाइन छोड़ी, फिर आपने डेट डाली, ठीक है। डेट डालने के बाद आपने लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद द एडिटर, जो भी न्यूज़ का नाम गिवन होगा, नहीं गिवन है तो XYZ लिख देना, फिर उसके बाद उसका एड्रेस लिख देना। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ABC सिटी लिखा है तो यहाँ पे XYZ सिटी मत लिख देना, यहाँ पे भी ABC सिटी ही लिखोगे। एक बात बताओ, आपकी कॉलोनी के अंदर दिक्कत हो रही है तो अपनी कॉलोनी के तो एडिटर के पास भेजोगे या मुंबई के अंदर जाके कहीं भेज दोगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम। तो इसलिए हमने ABC सिटी ही लिखेंगे, पिन कोड हमने डाल दिया। सब्जेक्ट हम उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अपना लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है लाइन छोड़ के अपने लिख देंगे सर,
ठीक है। सैल्यूट, देखो यहाँ पे सैल्यूटेशन में आप जो है डियर सर, डियर मैम, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको चाहूँगा कि सिर्फ सर दिमाग के अंदर रखो कि उतना ही बहुत होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें लिख दोगे कि भाई थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, ये मैं जो है कंसर्न आपका रेज करना चाहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगी। और बॉडी में आपको बताओ, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे क्वेश्चन पढ़ के कि ये दिक्कत है, फिर उस दिक्कत से क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिर उसके सोल्यूशन आप क्या बता रहे हो। फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट आप हाईलाइट करोगे। रिक्वेस्ट हाईलाइट क्या करोगे, रिक्वेस्ट आप हाईलाइट ये करोगे कि भाई अपने न्यूज़पेपर के अंदर जो है ये चीज़ें छाप दो। ये लाइन फिक्स है कि अपने न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ छापो, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी है और जो जनता है उन तक ये बात पहुँचे और जो है प्रॉपर इसका जो है निवारण निकल सके। फिर आप एंड के अंदर लिखोगे थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली। योर सिंसियरली नहीं होता, क्या आप लोगों को योर सिंसियरली नहीं लिखना होता, योर्स सिंसियरली ही होता है। फिर अपना नाम लिख दोगे जो भी गिवन होगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, अब आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग आप लोग ही कर लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखो बच्चे, बॉक्स आपका यहाँ पर भी नहीं बनता, इससे पहले भी बॉक्स नहीं आपका बन रहा था कहीं पे भी। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर के अंदर आप टाइटल लिखोगे कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है, थोड़ा आई कैचिंग कर लेना। फिर उसके बाद बाय लाइन लिखोगे, देखो यहाँ पे लाइन छोड़नी नहीं है, जैसे इसके नीचे ही बाय जो भी आपका नाम गिवन होगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ आकाश, ठीक है, आकाश, और डेजिग्नेशन अगर गिवन है तो, ठीक है, जो भी डेजिग्नेशन आपको गिवन होगी वो आप यहाँ पे आगे लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कैसे जो है लिखना होता है, यहाँ पे लाइन छोड़ने के बाद 3 पैराग्राफ्स के अंदर चीज़ों को लिखना होता है। सबसे पहले आप जो है इंट्रोडक्शन लिखते हो। इंट्रोडक्शन के अंदर कोशिश करना कि आप जो है बेस्ट से बेस्ट कोट इस्तेमाल कर सको। क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत प्यारे तरीके से लिख सको। फिर उसके बाद अगेन वही कि अगर कुछ फैक्ट्स या फिगर्स, कुछ प्रूफ्स आपके पास हैं अवेलेबल तो आप लिखना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या कारण है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी दिमाग के अंदर आए वो सारा जो है दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिख दो। और एंड के अंदर जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसके अंदर कंक्लूड कर दो चीज़ों को। या तो वार्निंग पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर हमने ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। किसी पॉजिटिव नोट पे कर दो, जैसे कि हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी की बात हो रही हो कि मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से हमें आगे बहुत फ़ायदा होगा। कुछ रिक्वेस्ट कर दो कि भाई मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एंड में आते आते कि भाई पानी अगर तुम लोगों ने नहीं बचाया तो थोड़ी सी दिक्कत हमें हो जाएगी, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक होप जताओ कि भाई मेरे इसको पढ़ने के बाद मुझे एक उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज़ों का ध्यान रखोगे। इस तरीके से आप जो है एंडिंग करो। फिर उसके बाद आगे चलते, जैसे कि क्वेश्चन मैंने दिया हुआ भी है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे इसका आंसर देख भी सकते हो, किस तरीके से आंसर जो है प्रॉपर फ्रेम हुआ है। देखना यहाँ पे इन्होंने जो है प्रॉपर पूरे सीयूज हमें दिए हैं। सीयूज देने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों की बात जो है आप लोगों के आर्टिकल के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो सारी बात मैंने यहाँ पे की हुई है, आप देख सकते हो। प्रॉपर इसी तरीके से आपको फॉर्मेटेड तरीके से लिखना है। जितना पैराग्राफ्स बना बना के लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। बॉक्स अपना यहाँ पर भी नहीं बनता, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अब ज़रा रिपोर्ट राइटिंग की बात कर लेता हूँ। तो रिपोर्ट राइटिंग बेटा 2 तरीके से होती है आप लोगों की, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग आपकी 2 तरीके से होते हैं। सबसे पहले या तो आप न्यूज़पेपर के एडिटर होते हो या तो आप जो है मैगजीन के एडिटर होते हो। न्यूज़पेपर के जब कभी भी आप एडिटर हो गए तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मिस हैपनिंग हो रही होती है कि भाई कोई रोड का एक्सीडेंट हो गया, कोई कोई डकैती हो गई कहीं पे, कुछ अनसेफ ऐसा एक्ट हो गया, कुछ आग वाग लग गई, कुछ अवेयरनेस हो गई, कुछ प्रोग्राम हो गया, इस तरीके के जो है मिस हैपनिंग की बात होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप स्कूल की मैगजीन लिखते हो तो यहाँ पे कोई स्कूल का फंक्शन है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है, कोई ब्लड डोनेशन है, कोई सेलिब्रेशन है, इस तरीके की बात आप जो है इसके अंदर करते हो, ठीक है बेटा। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है। वर्ड लिमिट जो 120 से 150 हमें लिखनी होती है। अगर कुछ एक्सटेंड भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है। हमेशा जो आप लोग रिपोर्ट लिखोगे एक चीज़ का ध्यान रखना, बस पास्ट टेंस के अंदर लिखना। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन सी आती है, वॉज, वर, हैड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके लिखना बच्चे, क्योंकि वो चीज़ तो हो चुकी है ना, वो चीज़ हो चुकी है, उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, तो इसलिए पास्ट टेंस के अंदर करते हैं। अक्सर हम इसके अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं भी आती तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस वॉज वर का ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद कंटेंट के अंदर आपका होना क्या चाहिए कि क्या हुआ है या क्या इवेंट था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने कराया था, कैसा इवेंट हुआ था, वो सारी बातें आप लोग करोगे, ठीक है। पैराग्राफ्स के अंदर लिखना। एक चीज़ का ध्यान रखना, बस फेमस पर्सनालिटी का मैं अक्सर आप लोगों को एक बात कहता हूँ बच्चे, जो जब कभी भी आप किसी फेमस पर्सनालिटी को बुलाते हो तो एटलीस्ट जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना उनको मत इनवाइट किया करो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने कोई ऐसा फेमस पॉलिटिकल लीडर बुला लिया जिसके थॉट और आपके थॉट्स मैच होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जामिनर को वो पॉलिटिकल लीडर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो
रिस्क क्यों लेना, हम रिस्क नहीं लेंगे। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ, सर रतन टाटा एक ऐसी मतलब हस्ती है हमारे इंडिया के अंदर, मतलब हर भारतीय के दिल के अंदर बसते हैं वो, ठीक है, और सबके मन में उनको लेकर रिस्पेक्ट है। ऐसे किसी पर्सन को बुलाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर को बुला लोगे तो हो सकता है कि आपके 1-2 मार्क्स कट जाए, अगर कुछ थॉट्स के अंदर ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए थोड़ा बच के लिखना है इन सारी चीज़ों को। ये जो है आपका बॉक्स के अंदर नहीं बनता, ठीक है भाई, आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग बॉक्स के अंदर नहीं बनता, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ तो बच्चे फॉर्मेट क्या होता है, अगर आप न्यूज़पेपर के राइटर हो तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग लिखोगे, फिर उसके बाद बाय लगा के आप आपका नेम लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे, न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक लाइन छोड़ने के बाद आप प्लेस लिखोगे, प्लेस करने के बाद आपको क्या डालनी होती है, डेट डालनी होती है, ठीक है। इस तरीके से पहले प्लेस लिखा, फिर आपने डेट डाली, किसके अंदर, अल्फा न्यूमेरिक। और ध्यान रखना इसको भी आप पैराग्राफ्स के अंदर ही लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जब आप स्कूल की मैगजीन लिखते हो तो स्कूल की मैगजीन के अंदर सेम सारी चीज़ें बच्चे, बस यहाँ पे आपकी डेट जो और प्लेस है ये नहीं आता, ध्यान रखना, डेट और प्लेस आप लोगों का नहीं आता। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिया हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं टॉपर की बात करता हूँ बेटा, तो टॉपर ने यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ कर रखी है, एक कि यहाँ पे इन्होंने डेट और प्लेस डाल रखा है, ये इस तरीके से नहीं आता। और एक चीज़ यहाँ पे कभी भी ये अ रिपोर्ट, द रिपोर्ट, ये इस तरीके से नहीं आता। और ये जो बाय है, ये बाय के नीचे नहीं आता, इसको यहीं लिखना था बच्चे को, ने स्टूडेंट रिपोर्टर, ठीक है, स्टूडेंट रिपोर्टर, इस तरीके से चीज़ें आती है, इस तरीके से यहाँ पे नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक न्यूज़ रिपोर्टर का भी क्वेश्चन लिया हुआ है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो है इसको मैंने सॉल्व भी करके प्रॉपर आप लोगों को दिखाया हुआ है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हमें जो है ध्यान देना होता है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मैं आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, दैट इज़ AREEPHUPII। मैं बच्चों के डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, आपके भी डाउट्स वहाँ पे प्रॉपर क्लियर करूँगा। ऐसे ही जेन्युइन टू द पॉइंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा ज़्यादा, टिल देन बाय एंड टेक केयर।